गांधी जी बुद्धिमानी नहीं दिखा रहे हैं आपके हिसाब से शहजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिखा रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं बुद्धिमानी खड़गे जी दिखा रहे हैं, राहुल जी नहीं, क्योंकि राहुल जी तो इलेक्शन लड़ेंगे कहीं ना कहीं से, तो वो हो जाएंगे। खड़गे जी इज मोर स्मार्ट। नो इट्स ओके पंकज जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। देखिए यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, आप उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको देखिए हर एक राजनेता अपनी साख बचाना चाहता है जब दिख रहा होता है ना राजनेता को। ये तो आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूं, आप सीनियर है मैं जूनियर, आपसे तो जूनियर हूं ना सर, उम्र में भी एक्सपीरियंस में भी। एक नेता, एक पत्रकार अपने आप को जितना भी खैर का समझ ले, एक नेता को शरद प्रधान जी पहले पता लग जाता है कि जमीन तले पैरों तले जमीन कब खिसक रही है, एंड इट्स एन इंडिकेशन। इसको आप नकार लीजिए, आज रिजल्ट के बाद आप और मैं फिर बात करेंगे। शहजाद, आई एम टेकिंग शहजाद रिएक्शन। और शहजाद, अगर बीजेपी की 400 आती हैं तो भी वो मोदी की गारंटी है, 270 आती हैं तो भी, 370 आती हैं तो भी, मोदी इज टेकिंग इट ऑन हिम। तो देखिए, आज मैं ये केवल कहूँगा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, दरअसल वो न्याय यात्रा नहीं थी, वो दरअसल बाय बाय यात्रा थी। और मीडिया ने ये दिखाना चाहिए कि जैसे जैसे पड़े राहुल के कदम, इंडिया और कांग्रेस ने कैसे दौड़ा दम। गुवाहाटी से निकले तो चौपाटी से मिलिंद देवरा बाहर हो गए, यूपी में आए तो आरएलडी बाहर हो गई, उसके बाद आप देखें बिहार गए तो संयोजक बाहर हो गए, केरल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वायनाड से बाहर होने के लिए कह दिया है, और एक के बाद एक टिकट नामांकन से अपना नाम बाहर ले रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, अमेठी रायबरेली की तो सीटें तय हो गया है ना, डिवाइड हो चुकी है ना, समाजवादी इतने लड़ेगी, कांग्रेस इतना लड़ेगी, वहां घोषित कर दे। ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तरफ एक गठबंधन है एनडीए जिसका मिशन और विजन एकदम साफ है, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, 25 करोड़ लोगों को निकालना, 12 करोड़ लोगों के नल के जल बनाना, 12 करोड़ को शौचालय देना, जिस प्रकार से डबल एक्सप्रेसवे, डबल हाईवे बनाना, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। और इस प्रकार की पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और विभाजन आ गई है कि शिवाजी मैदान में जो सनातन को समाप्त करने की बात करते थे, अब वो शक्ति को भी एक प्रकार से वोट बैंक की राजनीति में अपमानित करने पर तुले हुए हैं। कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, रामचरितमानस को गाली देता है, केवल वोट बैंक की ताली के लिए, और शक्ति को भी जिस प्रकार से बोला गया। तो अब देखिए, देवी शक्ति, मातृशक्ति और नारी शक्ति, अब इनका जब प्रभाव होगा तो एक एक करके सब लोग जा रहे हैं। और मैं एक शेर अर्ज करता हूं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये सब घुटनों के बल चलने वाले लोग हैं। अब ये घुटनों के बल है और कुछ दिनों के बाद ये जमीन के दलदल के अंदर होंगे। ओके, शरद प्रधान जी, भाटी जी और हर्षवर्धन जी। शरद प्रधान जी, क्या लगता है आपको, शरद प्रधान जी, खड़गे जी क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ रही इलेक्शन? सोनिया गांधी जी का मैं दोबारा कह रहा हूं, आई एम नॉट ब्रिंगिंग हर इन दिस लिस्ट, क्योंकि सोनिया जी का हेल्थ इशू कहा जा रहा है, तो आई एम नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन बताइए ना, अगर अखिलेश यादव इतने ही स्ट्रांग हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी भाटी जी बोलेंगे आपके बाद शरद प्रधान जी कि 40 सीट आ रही है ऐश्वर्या कपूर, तुम्हें नहीं पता है, अखिलेश यादव यूपी में 40 सीट वाले आ रहे हैं, तो फिर अखिलेश को तो लड़ना चाहिए, कम से कम चाहे अपने गढ़ से लड़े तो। जी शरद जी, हर्षवर्धन जी, शरद जी। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। आई विश दिस सवाल वाज आस्क्ड बाय द बीजेपी स्पोक्समैन, बट यू चूज टू आस्क इट। यू डिजर्व अ मेडल फॉर होल्डिंग अ ब्रीफ फॉर द बीजेपी बेटर देन अ बीजेपी चैप और आरएसएस चैप कैन डू। हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया है आपका, मतलब ये सवाल तो मुझे लगता है पत्रकार के बजाय बीजेपी वाले को पूछना चाहिए, बिकॉज दिस सवाल पूछना चाहिए खड़गे से। आप तो सारे पत्रकारों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लड़े। इट्स लाफेबल, मेरे लिए तो लाफेबल है ये तो, बिकॉज ये लुकआउट है उनका, और ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये एक आपको मैं चीज ऐश्वर्या याद दिला दूं, मे बी यू हैव फॉरगॉटन और यू चूज टू फॉरगेट इट, कि इस देश में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आपका जो नजरिया है वो मोदी का नजरिया है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और मोदी एक कैंडिडेट है, उसके नाम पे वोट मिलेगा, उसके नाम पे पार्टी चलती है, उसके नाम पे देश चलता है, उसके नाम पे मंदिर चलता है, भगवान राम को भी वही लाते हैं। तो ये वहां पे होता है, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि कोई फेस ला करके लड़ा जाए, ये मोदी ने बना दिया है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। तो इसलिए मुझे लगता है कि यू शुड बी मोर लाइक अ जर्नलिस्ट देन अ बीजेपी स्पोक्समैन। तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि ये उनका लुकआउट है, ये हमारा आपका लुकआउट नहीं। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, ये
सर यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन मैं एक बात बताऊं। खड़गे जवाब देंगे। नहीं खड़गे सर, पत्रकार का मतलब है सवाल पूछना। हाँ बोलिए बोलिए। सर पत्रकार का काम है सवाल पूछना। खड़गे जी अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि राहुल गांधी से पूछने का मतलब नहीं, है पत्रकार से सवाल ये नहीं पूछेगा। अरे सर खड़गे जाने तो दे। खड़गे जी तो कांग्रेस ऑफिस में घुसने नहीं दे रहे। क्यों नहीं कर रहे? शरद जी आई एम नॉट फाइटिंग विद यू, यू आर टू सीनियर फॉर मी, आई एम नॉट फाइटिंग। पर मैं कह रहा हूं सवाल तो बनता है ना कि पूछें कि क्यों खड़गे जो इतने कॉन्फिडेंट हैं, जो रैली में कहते हैं अरे कोई 400 पार नहीं है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो खड़गे साहब लड़िए। सवाल तो गलत नहीं है शरद प्रधान जी, आपको मेरा पूछना गलत लग सकता है लेकिन सवाल गलत नहीं है शरद। नहीं सवाल खड़गे से पूछो जाके। अरे खड़गे तो अभी खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दे रहा ना पत्रकारों को। दिक्कत तो ये है शरद जी, पहली वाली बात नहीं है, रिपीट करना पहले वाली बात नहीं है कि अगर जो सवाल पूछते हैं अब उनको जाने नहीं देते हैं, अब सिर्फ दोस्तों को बुलाते हैं। दिक्कत वो है। एनीवेज कंटिन्यूइंग विद द डिबेट। शहजाद आई नो यू वांट टू गेट इट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल। अच्छा बोलिए हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं। हाँ बोलिए। आपको ऐश्वर्या, आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। किस लिए? आप सुनिए तो बोलिए। आपको जो पुरस्कार मिल रहा है ना, वही पुरस्कार का बी वर्जन इनको मिले कि जो आपत्ति कांग्रेस ने करनी चाहिए वो शरद प्रधान ने की, तो कांग्रेस की तरफ से आपको पुरस्कार मिले। और देखिए मोदी का मोदी का नहीं सुन लीजिए। अब एसपी मिस्टर एसपी आपका तो ड्यूटी है, सुन तो लीजिए। मिस्टर एसपी पर्सनल हो जाता है, मेरा भी तो एसपी है, मैं भी एसपी हूँ। अच्छा एसपी वर्सेस एसपी। शरद जी ये भी सुन तो लीजिए। एसपी वर्सेस एसपी। एसपी सर, एसपी मैं भी एसपी, आप भी एसपी, पर आप वो वाले एसपी, मैं ये वाला एसपी। अब एसपी सर सुनिए, एसपी सर ये इनको तो मोदिया हो गया है सब। सुन लीजिए, ये जब इंदिरा हटाओ ये बोलते, गरीबी, मैं बोलती हूँ गरीबी हटाओ ये बोलते, इंदिरा हटाओ, ये कैंपेन जब चला था, जब आप यंग रिपोर्टर थे, तब वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म किसने किया था? ये ऐश्वर्या को गरियाओ, रिपब्लिक को गरियाओ, मोदी को गरियाओ, इंदिरा जी के समय पर क्या कैंपेन था बताइए वो। आई एम नॉट द डिबेट। हर्षवर्धन जी, शरद जी प्लीज रिलैक्स। हर्षवर्धन जी एंड भाटी जी, हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन भाटी जी के बाद अगर आपको दिक्कत ना हो तो। भाटी जी बिल्कुल, थैंक यू भाटी जी को। अरे एक सेकंड, शरद जी ने, अरे भाई शरद जी ने बोले थैंक यू। भाटी जी कितनी सीट आ रही है? नमस्कार, कितनी सीट आ रही है यूपी में भाटी जी? फिर आगे की बात हो। 40 है कि अब बढ़ गई? नहीं, अभी शहजाद भाई ने कहा कि वो भी एसपी और ये भी एसपी, मेरी पार्टी है एसपी, बस सारे एसपी हो रहे हैं। हाँ। और जहां तक आपका प्रश्न है जी जहां तक आपका प्रश्न है ऐश्वर्या भाई जी जनाब, देखिए युद्ध में, चुनाव में और खेल में व्यूह रचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी बिल्कुल। किस सिपाही को कहाँ खड़ा करना है, कौन सा सेनापति को कौन सा मोर्चा संभालना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। इसी पे हार जीत निर्भर करती है, लेकिन ये तय करने का अधिकार सेनापति को होता है। बिल्कुल। ये चैनल डिबेट में तय नहीं होता कि कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा। हाँ। ये पार्टी देखेगी। आप बोलिए, कहना भी जो 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, हाँ। जिस पार्टी को इतना अनुभव है, जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया है, हाँ। आप समझ रहे हैं वो ऐश्वर्या कपूर के सलाह पे प्रत्याशी। अरे मत मानो मेरी सलाह। और जहां तक बात है प्रश्न का, आपने कहा प्रश्न तो बनता है, जहां तक प्रश्न का सवाल है आपका जी, प्रश्न तो यह भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 घोषित प्रत्याशी मैदान से भाग गए। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के 2 सिटिंग एमपी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बिल्कुल। तो सवाल तो यह भी बनता है कौन सी पार्टी कमजोर हो रही है, बिल्कुल, और कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। जहां तक आप उत्तर प्रदेश पे व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा तैयारी किसी की नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। अच्छा। सबसे पहले हमने 1 साल पहले बूथ कमेटियां गठित करनी शुरू की। हमारी एक बूथ पर 10-10, 15-15 लोगों की कमेटी है। उन सबको प्रशिक्षण दिया, उन्हें मुद्दे बताए, विचारधारा से लैस किया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, और बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे समीकरण मिला के समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सबको सबसे लैस कर दिया, लेकिन भाटी जी बता सकता है मेरा कटाक्ष उत्तर प्रदेश पे कतई नहीं। भाई मैं भी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से था। बिल्कुल ऐश्वर्या कपूर का सुझाव, उसी पार्टी का सुझाव मानिए आप, जो कि 100 साल से पुरानी। लेकिन पता है क्या, आपने सेना और सेनापति की बात की।